हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है सिमिलैरिटी। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 लेकर आ गए हैं। आप सोच सकते हो लगातार 9वां लेक्चर आ गया है और लगभग 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मैंने हाल ही में कुछ कमेंट्स को रीड किया था और जस्ट उनको मैं कुछ बताना चाहता हूं, हमारे प्यारे बच्चों को कुछ बताना चाहता हूं कि जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मुझे उनको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग नए हैं उनको नहीं पता है कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस पहले से ही कंप्लीटेड है। आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो, जो भी चैप्टर की पढ़ाई करना चाहते हो, उस चैप्टर का खाली नाम सर्च करो हमारे चैनल पे जाके और लेक्चर सर्च करो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने हाल ही में 2 से 3 कमेंट देखे, उन्होंने बोला कि सर आप थोड़ा स्लो जा रहे हो और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम पे। अरे सिलेबस तो हमने पहले ही कंप्लीट कर रखा है, ये तो आप लोग को दोबारा से पढ़ाया जा रहा है ना डिजिटल बोर्ड के ऊपर। अभी हाल ही में हमारा डिजिटल बोर्ड लगा है, 1 महीना हुआ और वो 1 महीने के बाद हमने 10 दिन के बाद हमने शुरुआत किया है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आज से मैं काउंट करूंगा तो 15-20 दिन पहले से ही हमने डिजिटल बोर्ड के ऊपर वीडियोस डालना शुरू किया और उसी में आपका हमने मैथ का पहला चैप्टर अलजेब्रा का, उसके बाद साइंस का पहला चैप्टर 1 का वो हमने कंप्लीट किया। ये भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो ये धीरे धीरे आएगा ना, एक दिन में एक सब्जेक्ट का, एक स्टैंडर्ड का हम एक वीडियो डालते हैं तो डेली वीडियो आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको एक भी दिन मिस हो रहा होगा, हर दिन आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो आ रहा है दोस्तों। तो आप उसको देखो और जो पुराने वीडियो है उसको भी आप देखते रहो। आगे पढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो हो सकता है शायद कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन मैं देखो, मेरे लिए हर स्टूडेंट्स इक्वल है और मैं सभी को अपने छोटे भाई बहन जैसा मानता हूं। लेकिन इन्फॉर्मेशन रखना भी बहुत जरूरी होता है। आप पहले ये चेक करो कि हमारे चैनल पे है क्या। लगभग 2200 से ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर एक के वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने मिल जाएंगे। ये नया डिजिटल बोर्ड है, नया बैच है, इसके लिए आपको लग रहा होगा कि सर पहली बार पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन यार ऑलरेडी हमने पढ़ा के खत्म किया हुआ है। ये दूसरी बार पढ़ा रहे हैं आप लोग के डिमांड के कारण। जो बच्चे जो नए थे उनको डिजिटल बोर्ड के ऊपर भी वीडियोस चाहिए था, इसके लिए हम दोबारा मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता तो आराम कर सकता था, है कि नहीं। मैं एक वीडियो कम बनाता, 10वीं का मेरे को रिलैक्स होता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन फिर से दोबारा से क्यों पढ़ा रहा हूं? जस्ट आप लोग के लिए, आप लोग ने जो डिमांड किया उसको फुलफिल करने के लिए, और कुछ नहीं। आप लोग का डिमांड मेरे लिए सब कुछ है। आप लोग इतना प्यार देते हो मेरे को, यहां तक आपने लेके आया, तो आगे आपके लिए ही मेहनत करना है हमको। और आपका जो भी डिमांड रहेगा, आपका जो भी चीजें रिक्वायरमेंट्स रहेगी, हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। बस यही तो सपना है दोस्तों। ठीक है, चलो बाकी बातें तो होती रहेगी। आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है हमारा, जो कि है सिमिलैरिटी, लेक्चर नंबर 9। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में कि सिमिलैरिटी के टेस्ट क्या होते हैं। जिसमें हमने देखा था एंगल 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 टेस्ट होता है, एंगल एंगल टेस्ट होता है, साइड एंगल साइड टेस्ट होता है, साइड 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 टेस्ट होता है। ऐसे 2-4 हम लोग ने टाइप के टेस्ट देखे थे कि हम अगर ये टेस्ट से सेटिस्फाई होते हैं तो हमारा वो दोनों ट्राइंगल जो रहेगा वो सिमिलर रहेगा एक दूसरे के। तो उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं। 2 से 3 एग्जांपल है, सॉल्व कर लेते हैं और आपको समझ में आएगा कि रियल लाइफ में या फिर प्रैक्टिस सेट में या फिर एग्जाम्स में कैसे, किस प्रकार के ऐसे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल एबीसी नाम का है, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ नाम का है। इसमें बोला है कि एंगल बी मेरा 100 डिग्री है। मतलब ये जो एंगल है वो कितना है दोस्तों, यहां पे लिख सकते हो आप लोग, अगर लिखना है तो ये 100 डिग्री का ट्रायंगल है और ये एंगल सी जो है वो 30 डिग्री का है, लिख दिया। उसके बाद डीईएफ में आप देखोगे तो एंगल ई 100 का है, एफ 30 है, यानी ये भी 100 है और ये 30 है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, हमें पूछा है क्या ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है क्या, और अगर सिमिलर है तो आप रीजन बताओ कि क्यों सिमिलर है, कौन से टेस्ट से सिमिलर है, ऐसा हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। सिंपल है, कर सकते हैं। आ जाते हैं सबसे पहले इसके ऊपर। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे, क्लियर कट गिवन के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है कि यहां पे जो एंगल बी है और वहां पे जो एंगल ई है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी डी ई, डीईएफ है ना हमारा दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे कि एंगल जो बी है मेरा क्या है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। एंगल बी मेरा एंगल सी को नहीं, सॉरी एंगल ई को, माफ करना, एंगल ई को क्या है, एंगल ई को मेरा कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि बोथ आर 100 डिग्री, बोथ 100 डिग्री है। इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। इतना समझ में आ रहा है, देखो बहुत सिंपल लॉजिक है इसका और कुछ नहीं है। यहां पे दोनों डायग्राम देख के भी समझ में आ रहा है कि एंगल बी 100 है, एंगल ई भी 100 है। तो मैं भी क्या बोल सकता हूं कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, क्योंकि बोथ 100 डिग्री है। रीजन भी लिख दिया, सिंस करके लिख दो रीजन। अब दूसरा चीज वापस से आप देखोगे कि एंगल सी 30 है, एंगल एफ भी 30 है। तो मैं एक और चीज देख सकता हूं क्या कि एंगल सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या है वो, एफ है। तो एंगल एफ से कॉन्ग्रुएंट है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सिंस बोथ आर 30 डिग्री, ये भी बता दिया मैंने। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब भी कोई 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों जो ट्रायंगल है मेरे, जिसका नाम है, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या होंगे,
क्या होंगे, एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे, कौन बताएगा रीजन? ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर है बिकॉज बाय एंगल टेस्ट, क्योंकि देयर आर टू एंगल्स which are congruent to each other, and कोई भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है, एक दूसरे को इक्वल है, सिमिलर है, एंड दैट्स व्हाई क्यों है सिमिलर, क्योंकि एंगल टेस्ट की वजह से हमने बता दिया। कितना सिंपल एग्जांपल है, सोचो 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, क्लियर है, 2 मार्क्स के लिए आएगा और आप बिंदास उसको लिख के आओगे और 2 में से 2 मार्क्स निकाल के लाओगे। सोचो बोर्ड एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, तो कितना मजेदार लगेगा यार, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाओगे अगला क्वेश्चन पे, क्या है अगला क्वेश्चन, लेट्स सी। देखो एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। मतलब ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग को बताना है क्या ये वाला ट्राइंगल जिसका नाम है XYZ और दूसरा ट्राइंगल जिसका नाम है LMN, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है क्या, और अगर सिमिलर है तो क्यों है भैया, रीजन बताओ, टेस्ट बताओ, कौन से टेस्ट से अगर ये सिमिलर है। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से ट्राइंगल को लेंगे और मैं दोनों ट्राइंगल को साथ में लेता हूं। इन ट्राइंगल क्या नाम है क्या है दूसरा YZ, एंड ट्राइंगल दूसरे का नाम क्या है LMN, एंड ट्राइंगल LMN। ये दोनों को जब मैं एक चीज नोटिस करूंगा, इसमें मेरा एक चीज क्लियरली दिया हुआ है कि एंगल Y और यहाँ पे एंगल M ये एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि सिंबल देख के पता चल जाता है Y और M एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या है ये वाला M। तो एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, ये हमारा सबसे पहला कंडीशन है। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं मैं, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब एक और चीज यहां पे आप जब नोटिस करोगे कि दोनों ट्राइंगल के अंदर जो साइड है उसके रेशियोज निकलेंगे XY, यानी कि मैं यहां पे अगर कंसीडर करूं इन ट्राइंगल XYZ एंड LMN, XY अपॉन LM, इसका अगर मैं रेशियो निकालू XY अपॉन LM का रेशियो निकालो तो XY का वैल्यू कितना है 6 है, LM का कितना है 3, तो ये हो जाएगा 6/3, और 6/3 का मतलब क्या होता है 2, 6/3 मतलब 6/3 मतलब 2 होता है। तो ये इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब एक और रेशियो लेता हूं, यहां पे देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, YZ का वैल्यू दिया है, यहां पे MN का वैल्यू दिया हुआ है, इसको मैं एक दूसरे को रेशियो में डालता हूं। तो यहां पे मैं ले रहा हूं YZ अपॉन MN, YZ ले रहा हूं पहले ट्राइंगल से और दूसरे ट्राइंगल से MN ले रहा हूं, इसका YZ लिया, इसका MN लिया। अब इसका दोनों का वैल्यू देखो तो YZ का हमारे पास 10 है और MN का 5 है, तो 10/5। अब इन दोनों का भी वैल्यू निकालो, 10/5, 10/5 कितना होता है 2 होता है, तो ये मान लिया इक्वेशन नंबर 3। तो आपने एक चीज नोटिस किया, क्या नोटिस किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखो यहां पे ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों के वैल्यू 2 है मतलब ये दोनों जो होंगे ये भी एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, तो XY अपॉन LM इज इक्वल टू हो जाएगा YZ अपॉन MN, ठीक है, YZ अपॉन MN, यानी कि ये क्या हो गया, एक तरीके से मेरा 2 साइड इक्वल हो गया, 2 साइड मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ, हम क्या बोल सकते हैं बताओ, यहां पे जब आप एक चीज नोटिस करोगे तो क्लियर कट इस इक्वेशन का नाम 4 रखता हूं मैं और ये इक्वेशन पहला वाला, तो हम क्लियर कट क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 ये दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा ट्राइंगल है हियर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये लिखने की जरूरत तो नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, हियर 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड 1 एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, 2 साइड और एक एंगल जो है वो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और जब कोई भी 2 साइड और एक एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल XYZ और दूसरा जो ट्राइंगल है मेरा जिसका नाम है दोस्तों ट्राइंगल LMN, ये एक दूसरे को क्या होंगे दोस्तों, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एंड ये सिमिलर क्यों है भैया, कौन बताएगा रीजन मुझे, कि ये दोनों ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, और क्यों है, बाय 2 साइड है, मतलब साइड एक एंगल है, दूसरा एंगल, तीसरा वापस साइड, तो बाय SAS टेस्ट यानी SAS टेस्ट। ये मैंने बताया था आपको, साइड एंगल साइड टेस्ट, यानी कि अगर आपका एक साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, तो साइड एंगल साइड दिख रहा है आपको, यानी कि एक साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, यहां पे भी एक साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, तो साइड एंगल साइड अगर आ रहे हैं मतलब दोनों साइड के बीच में वो जो एंगल बन रहा है, तो साइड एंगल साइड टेस्ट के वजह से ये दोनों ट्राइंगल XYZ एंड ट्राइंगल LMN बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, कितना सिंपल एग्जांपल था। हमने क्या किया, बस 2 साइड दिख रहे थे, दोनों साइड का हमने निकाला, इक्वेट करने की कोशिश किया, दोनों इक्वेट हो गए, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है मतलब 2 साइड मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट, 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है, एक एंगल पहले से निकाल के रखा है कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या बनता है, साइड एंगल साइड टेस्ट बनता है, लेकिन वो साइड दोनों साइड के एंगल के बीच में बन रहा है क्या, वो भी चेक करना होता है। तो ये दोनों साइड, एक साइड ये एक साइड ये, दोनों ट्राइंगल दोनों साइड के बीच में एंगल बन रहा है, मतलब साइड
बीच में एंगल फिर साइड टेस्ट हो रहा है, तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करता है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। करेक्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल है, इसको भी कर लेते हैं, चलो देखते हैं क्या है ये। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो फटाफट से आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, फाइंड द गिवन ट्रायंगल। सेम वही क्वेश्चन है कि दोनों ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, वो दोनों ट्रायंगल्स को देखो, समझो और बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है, रीजन बताओ भैया। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पे हमको दिख रहा है कि एक साइड है, एक साइड यहां पे दिया है, दो साइड दिख रहा है, यहां पे एक साइड दिया है, मतलब कहीं ना कहीं साइड साइड वाला चीजें दिख रही है। तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि एक ट्रायंगल है मेरा, इन ट्रायंगल क्या है नाम इसका, एक्स वाई जेड, और दूसरा ट्रायंगल का नाम है मेरा पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल है, करेक्ट है। अब ये दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो सबसे पहले एक एंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल का नाम, ये एंगल का नाम है जेड और ये एंगल का नाम है आर। मतलब सिंपली मेरा एंगल जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू आर, क्योंकि दिख रहा है ना यहाँ पे भी ये डबल, यहाँ पे भी डबल लाइन है, मतलब जेड और आर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, वो दिया हुआ है हमें। तो एंगल जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, और ये क्या है, दिया हुआ है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन डायग्राम देख के समझ में आ गया, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब एक और चीज हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के अंदर आप जब देखोगे तो एक्स वाई का और ये जो पी क्यू है, इसका अगर मैं रेशियो निकालू, देखो किसका, एक्स वाई ये वाले साइड का, इस ट्रायंगल का ये साइड और ये ट्रायंगल का ये साइड, तो एक्स वाई अपॉन पी क्यू निकालता हूं मैं। देखो तो मैं अगर मैं एक रेशियो निकालू एक्स वाई अपॉन पी क्यू, दैट विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, एक्स वाई अपॉन पी क्यू, एक्स वाई कितना है 14 है, पी क्यू 21 है, तो ये 14 अपॉन 21, तो इसका निकालो रेशियो, 7 2 14 होता है, 7 3 21 होता है, करेक्ट है। तो मतलब कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दूसरा रेशियो एक और निकल सकता है, क्योंकि साइड दिया हुआ है, ये YZ 20 दिया हुआ है, QR 30 दिया हुआ है, तो ये YZ अपॉन QR निकालने की कोशिश करता हूं, YZ अपॉन QR निकालता हूं। YZ का वैल्यू है 20, QR का है 30, तो 20/30। अब देखो 10 2 20 होता है, 20 3 30 होता है, मतलब आ गया 2/3, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये दोनों का वैल्यू जब 2/3 आ रहा है, मतलब ये दोनों जो साइड से, जिसका नाम है एक्स वाई अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है साइड का, और दूसरा ये जो वाई जेड अपॉन क्यू आर का जो रेशियो है, ये एक दूसरे को क्या है, इक्वल हो गए, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब ये दोनों साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ऐसा कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि दो साइड मेरा कॉन्ग्रुएंट है, और दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, और तीसरा यहां पे दिख ही रहा है आपको, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या बन जाता है, दो साइड और एक एंगल बनते हैं तो क्या बन जाता है, साइड एंगल साइड बन जाता है। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेक क्या करना होता है, अब कोई भी जो नया लड़का रहेगा, यानी नया स्टूडेंट रहेगा, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कॉन्सेप्ट पता है लेकिन एक कॉन्सेप्ट का भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो यहां पे गलती कर देगा, वो चुपचाप लिख देगा कि ये जो ट्राइंगल है मेरा, ठीक है, जो ट्राइंगल है मेरा जिसका नाम है ट्राइंगल एक्स वाई जेड और ट्राइंगल पी क्यू आर जो है, ये एक दूसरे को सिमिलर है, वो ऐसा लिख के आता, सीधा सीधा लिखता कि यस दिस ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन से टेस्ट से है, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से है। क्यों साइड एंगल साइड टेस्ट, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ना, यहां पे इक्वेशन नंबर 4 मान लो इसको, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों साइड क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो दो साइड यहां से और एक एंगल यहां से, तो साइड एंगल साइड से वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, माफ कीजिएगा, ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर क्यों नहीं है, क्योंकि जो बेसिक रूल कहता है हमारा साइड एंगल साइड टेस्ट का, वो ये कहता है कि जो मेरा एंगल आना चाहिए कॉन्ग्रुएंट में, वो दोनों साइड के अंदर आना चाहिए, क्योंकि साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड है, मतलब पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, तो यहां पे एक साइड एंगल यहां आना चाहिए, एंगल यहां नहीं है बल्कि कहां है दोस्तों, एंगल यहां है। तो साइड एंगल साइड मतलब एंगल इस तरफ होना चाहिए था आपका, लेकिन यहां पे एंगल इस तरफ दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो हम ये एंगल को कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम क्लियरली क्या बोलेंगे कि दिस ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट सिमिलर। क्या बोलूंगा, ये सिमिलर नहीं है, और ये सिमिलर ही नहीं है तो हम रीजन तो लिखेंगे ही नहीं कि ये क्यों सिमिलर है, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे दोस्तों कि इट इज नॉट सिमिलर। क्या बोलेंगे, इट इज नॉट सिमिलर। रीजन क्या है दोस्तों, क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि हियर एंगल इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड्स, दोनों साइड्स के बीच में नहीं आ रहा है एंगल, क्योंकि साइड एंगल साइड का एक रूल बनता है, दोनों साइड के बीच में एंगल आएगा
तभी बनेगा साइड एंगल साइड टेस्ट। ये ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो ये साइड एंगल साइड टेस्ट से नहीं हो सकता प्रूफ, और नहीं हो सकता मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा मत समझना कि हमेशा तो ट्रायंगल दिए रहेंगे तो वो सिमिलर ही रहेगा और कुछ एंगल साइड साइड टेस्ट या फिर साइड एंगल साइड टेस्ट इस प्रकार से प्रूव होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। तो वो चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या वाकई में वो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया ना सिमिलर है या नहीं है, सिमिलर है आर और नॉट। तो और नॉट दिया है तो मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है ना कि वो नहीं होगा सिमिलर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो दैट्स इट फॉर टुडे, यही था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो फिर इसी के साथ समाप्त करता हूं, और आपको जाते जाते एक चीज बोलूंगा कि यार अभी तो ये एग्जांपल्स हमने देखा है, अभी तो इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 कराना बाकी है, और पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 1.3 के एग्जांपल्स बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको बस बने रहना है हमारे साथ, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना है, और अगला लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। एक एक टॉपिक, देखो इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको एक एक टॉपिक बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसका कॉन्सेप्ट का भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, और अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो ना, तो बोर्ड एग्जाम में कोई ताकत आपको मैथ्स में टॉप करने से नहीं रोक सकता। ये चीज मेरी बात याद रखना। क्लियर है? आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की यार, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।